दोस्तों नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं फेमस पूनम पांडे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम नवभारत टाइम्स पर। थैंक यू। आपका नया सीज़न आने वाला है किंग 2। इसमें लिखा हुआ है किस इश्क एंड कनेक्शन। हाँ जी। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा आपके लिए इश्क की परिभाषा क्या है? किसकी परिवार? इश्क की। इश्क। वाह, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। आप और ये इसलिए भी जानना चाहूँगा क्योंकि आपने लिखा है किस पहले लिखा है, इश्क बाद में लिखा है, इसके बाद कनेक्शन लिखा है। आमतौर पर होता है पहले इश्क। हाँ जी, इंटरेस्टिंग। इश्क की परिभाषा देखिए, इस शो के ये जो 3 पड़ाव है ना, इट्स इट्स द फॉर्मेट ऑफ द शो, राइट? जिसके बीच में टास्क है, जिसके बीच में प्यार है, वार है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और इसको एक तरीके से इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज स्पेलिंग वाइज। इट्स अ शो ना, तो उसमें आपको हर पड़ाव पार करना होगा। तो अगर आप जाके शो देखेंगे अतरंगी ऐप पर, उसकी टास्क की शुरुआती के टास्क में देयर इज़ अ किस। सारे कंटेस्टेंट्स एक दूसरे को किस करते हैं एंड देन एवरीथिंग जस्ट फॉलोज द थिंग। तो लाइक इट्स अ फॉर्मेट ऑफ द शो। एंड अब इश्क की परिभाषा। इश्क की परिभाषा, देखिए, मुझे आप इश्क की परिभाषा पूछेंगे तो मैंने सिर्फ झगड़े देखे हैं इश्क की परिभाषा में। तो इस शो के अंदर भी मैंने प्यार तो देखा है बहुत, बट उससे ज़्यादा मैंने इश्क के दौर में वहाँ पे झगड़े देखे हैं। अगेन व्हेन यू विल गो एंड वॉच द शो यू विल अंडरस्टैंड। सो यस, जी अतरंगी ऐप पर। जी। एक सवाल ये है कि आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल है? हम तो मुझे बात करते हैं, आप मॉडल के तौर पर पहचाने जाने में कंफर्टेबल हैं, एक्टर के तौर पर पहचाने में कंफर्टेबल फील करते हैं, क्या अच्छा अब क्या लगता है? um, क्योंकि क्लियर होना चाहिए, बहुत से लोग इस बात में कंफ्यूज हैं कि नहीं हम नहीं किस नहीं, तरह का मैं बहुत बहुत क्लियर हूँ। मैं जब इस इंडस्ट्री में आई थी ना गौरव, आई ऑलवेज ओनली वांटेड टू बी एन एक्टर। हमने शुरुआती में बहुत चीज़ें की एंड आई लव मॉडलिंग। मतलब हम डन वेरी बिग शोज इन मॉडलिंग एंड हैविंग वट एवर दिस, जो लोग मुझे बुलाते हैं कंट्रोवर्शियल, बहुत सारे नाम दिए गए हैं। But if you ask me personally, it's always only going to be an actor because I'm an actor, I can perform all these variations, whatever you can see out there. So yeah, it is an लेकिन actor. क्या फिर ये हुआ है कि इंडस्ट्री में जो आपकी प्रतिभा है उसको पहचानने में कहीं गलती करी है, या ये है कि इंडस्ट्री को आप उस तरह से समझ नहीं पाएंगे? नहीं, इंडस्ट्री इंडस्ट्री में हूँ अभी भी, और मेरी चीज़ें चलती रहती है अपने हिसाब से। अब तक जो चाहिए ना गौरव, वो मुझे, आई एम स्टिल वेटिंग, वो आएगा। आई एम लुकिंग फॉर द डे व्हेन पीपल वुड रिस्पेक्ट मी मोर एज एन एक्टर, बिकॉज मैं उसी के लिए इस इंडस्ट्री में आई थी। और अभी खैर पूनम पांडे बन गई, whatever, which I'm proud of, मुझे बहुत गर्व है, but I always only want people to know me as an actor. Yeah. जी। लेकिन क्योंकि आपके लिए अभी भी हम सर्च कर रहे हैं इस बारे में कि भाई कोई मुझे वो मिले जो मैं चाहती थी बनना यहाँ पर। हाँ जी। तो अभी आप क्या ढूंढ रहे हैं एक्चुअल में अपने करियर के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैंने मेरी लाइफ में होस्टिंग नहीं की। तो ऊपर वाले ने ये मेरा एक विश पूरी कर दी कि किंग 2 सीज़न होस्ट किया है। एंड तो ऐसे अगर इफ यू गेट सम नाइस गुड एक्टिंग जॉब्स, तो आई वुड गो अहेड एंड डू दैट। तो हम इंसान है ना, हम हमारी ग्रीड तो मतलब भरी पड़ी होती है जी। अपने अंदर, तो है। मैंने आपको कुंभ में भी देखा, मतलब लोग ही थोड़ा इमेजिन करना आसान नहीं होता कि भाई, क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी और इमेज बनाई गई है वो बनाई गई बोलते हैं तो उसको तो वो इस तरह से नहीं बनती। तो मैं जानता हूँ कि यही तौर पे आप कितना मतलब आस्था से जुड़ी हुई हैं, कुछ ऐसा है कि मतलब रूटीन में आप करती हैं, तो उस बारे में बताएं। मैं देखिए, 2 पूनम पांडे हैं। एक जो आपको कैमरे के सामने दिखती है, बोल्ड, और घर पे आपको वो नॉर्मल पूनम दिखेगी जो किचन में काम करती है, अपने कुत्ते के साथ खेलती है, बहुत बेसिक है, जो सुबह उठ के पूजा करती है, स्टफ लाइक दैट, जो मैं बाहर पोस्ट नहीं करती।
बिकॉज हम जिस पेज पे सेक्सी पिक्चर्स डालते हैं, हम जो हमारा ब्रेड एंड बटर है वो हमको वहाँ से पैसे मिलते हैं ना, तो वहाँ मुझे कोई शौक नहीं है दुनिया को दिखाने का कि देखो मैं कितनी धार्मिक हूँ। ठीक बात मेरा जो है नेचर वो मेरे भगवान के साथ है ना, तो आई एम हैप्पी टू शो इट टू हिम एंड नॉट टू एनीबॉडी। सो या है। जी या अच्छा, ये आपकी बहुत सारी जो पहचान है वो सोशल मीडिया के थ्रू है। मैं आपको जब सुनता हूँ, अगर अगर मैं ज़्यादातर नहीं सुनता, एक आम व्यक्ति तरह सुनता हूँ, तो मुझे आपके बहुत सारी विवादित चीज़ सामने आती है, उसके थ्रू मेरे आपको बहुत ज़्यादा नाम आपके दिमाग में रहता है मेरे। लेकिन अब मैं बात करता हूँ इस चीज़ की कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, रणबीर का केस हुआ, सरकार आजकल OTT पे बहुत बातें कर रही है कि OTT पे ये हम थोड़ा प्रतिबंध लगाएंगे, इस तरह की चीज़ें नहीं आनी चाहिए। एक बात ये कही जाती है कि बोलने की आज़ादी है, लेकिन क्या कुछ बोलना है इस पर भी डिपेंड करता है, समाज का नियम क्या है, ऐसे देखने को लेकर भी है, क्या दिखाना है। अब समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर OTT के लिए नियम बनते हैं तो आपकी अपने करियर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपने जो बात कही कि अभी मैं एक्टिंग तलाश रही हूँ, अभी वो मिली नहीं, लेकिन जो आप अभी कर रही हैं वो कहीं ना कहीं सरकार उसको लेकर सख्ती भी कर रही है। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ जिसको लेके सरकार सख्ती करेगी। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाएं और दूसरों के इंस्टाग्राम पेजेस पे जाएं तो आपको मेरा इंस्टाग्राम ज़्यादा साफ मिलेगा, क्योंकि देखिए वहाँ एक वो एक फ्री एरिया है जहाँ पे आप इंस्टाग्राम पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, जहाँ पे एक 16 साल का, 15 साल का, 12 साल का बच्चा भी जाता है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड यू नो कि हम क्या डाल रहे हैं बाहर। तो ऑन उस बाहर उस पेजेस पे विच इज़ आउट देयर, आई थिंक वी शुड अवॉइड, कम्प्लीटली वी शुड अवॉइड। या ठीक है, और मुझे बताइए कि आप जब OTT पे काम कर रही हैं, OTT तमाम तरह की चीज़ें आ रही हैं, आप OTT क्या सोचते हैं अपने करियर की तरफ पर कि OTT की आपकी करियर में बहुत अच्छी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि बड़े पर्दे पे OTT ऑलरेडी मेरे करियर पे बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। मैंने जब शुरुआती में लॉकअप शो किया था, नॉट शुरुआती में, आई थिंक 2-3 साल पहले, और उस शो ने बहुत अच्छा किया, बहुत किंग 2 सीज़न इस वक्त ये भी OTT प्लेटफॉर्म पर ही, अतरंगी पर है, एंड आई एम ब्लेस्ड। तो मेरा तो बहुत सपोर्ट किया है, तो या जी एक बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है महिलाओं के बारे में। पूछिए। जी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा एम्पावर करें चीज़ों को, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी नज़र में आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है महिलाओं के लिए। दूसरा, जब ट्रोलिंग होती है किसी की, तो आप उस पर क्या राय रखती हैं या खुद क्या सोचती हैं? महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या, आई पर्सनली वुड, मतलब मेरी छोटी बहन है, यू नो, व्हेन शी इज़ आउट इन द नाइट, मैं उसको 10 बार फ़ोन करती हूँ। हालांकि मुंबई इज़ अ सेफ सिटी, बट तो भी एक रहता है चलते रहता दिमाग में मेरे ना, कि अरे घर पे नहीं पहुँची, वो नहीं, तो मुझे वो चीज़ को लेके हमेशा एक वो रहता है डर। तो आई पर्सनली थिंक एवरी वुमेन शुड बी सेफ। हम लोग अगर घर से बाहर निकल रही हैं, हमने अगर कुछ सपने देखे हैं, तो बस कोई आके उसको ख़राब ना करे। तो या दैट वन थिंग आई ऑलवेज फियर फॉर। या और मैं जो ट्रोलिंग के लिए पूछ रहा था कि ट्रोलिंग का ध्यान मत दो यार, उनकी शक्लें नहीं है, जिनकी शक्लें नहीं है उनकी अकलें नहीं है, बस छोड़ दो उनको। हाँ, तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ पूनम पांडे जी। अब तक के लिए आगे बने रहिए नवभारत टाइम्स पर। धन्यवाद। थैंक यू।